एक कलाकार जो कला की दुनिया से निकलकर नेपाल की सियासत का नायक बन गया, तो भारत के अंदर लोग अपनी अपनी विचारधाराओं के नजरिए से उन्हें देख रहे। कोई उन्हें केजरीवाल बना रहा है जो सिस्टम को अंदर से हैक करने का हुनर बता रहा है, तो कोई राहुल गांधी कह रहा है जिसने सत्ता के दिग्गजों से सीधे टकराने की दिलेरी दिखाई। तो किसी ने कहा कि ये तो नेपाल के योगी हैं क्योंकि उन्होंने भी बुलडोजर चलवाया था भूमि माफियों पर। लेकिन सवाल ये है कि बालेन शाह का नेपाल का प्रधानमंत्री बनना क्या भारत के लिए गेम चेंजर होगा या टेंशन? Balendra Shah, popularly known as Balen Shah, is on the course of a stunning national victory. क्योंकि अब पहला सवाल ये है कि क्या बालेन शाह की जीत जो है वो उन 70 युवाओं के बलिदान और उनके पुराने रैप की जीत है। देखिए, बालेन शाह की ये जीत केवल चुनावी आंकड़ों का खेल नहीं है, ये नेपाल की उन गलियों का दर्द है जहां युवाओं ने एक बेहतर भविष्य का सपना देखा था। सितंबर 2025 में नेपाल की क्रांति सभी को याद है। सड़कों पर हजारों लाखों युवा उतरे थे, गोलियां चली थी, 77 बेगुनाहों की मौत भी हुई थी। बालेन शाह ने उन समय महलों में बैठने के बजाय सड़कों पर इन युवाओं का हाथ थामा था, उनकी आवाज बने थे। हालांकि बालेन शाह की शुरुआत यहीं से नहीं हुई थी। इससे पहले भी सालों पहले बालेन शाह अपने रैप के जरिए अपनी पकड़ युवाओं में बना रहे थे, क्योंकि उनके गाने केवल संगीत नहीं थे, वे नेपाल के सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ एक वैचारिक युद्ध थे। जहां पुरानी पार्टियां लाउड स्पीकर रैलियों पर करोड़ों रुपए बहा रही थी, बालेन एक डिजिटल वॉर रूम के जरिए सीधे युवाओं के मोबाइल स्क्रीन पर जा रहे थे। और अब जब उनकी जीत हुई तो ये उन 77 शहीदों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। और जब जनता बदलाव का मन बनाती है तो बड़े से बड़ा सियासी स्तंभ ढह जाता है। बालेन की इस कार्यशैली ने दुनिया को जेलेंस्की के तौर पर याद दिलाया, जो कलाकार से राजनेता बने। हालांकि भारत में जैसे कि हमने पहले ही बताया, कोई अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि जिसने सिस्टम के अंदर हैक कर लिया, कोई मोदी कह रहा है कि नेपाल के युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना जगाई, कोई उन्हें नेपाल का योगी कह रहा है क्योंकि काठमांडू के मेयर के तौर पर बुलडोजर का शासन जो था वो जबरदस्त चल रहा था, तो कोई राहुल गांधी जैसी निडरता उनमें देख रहा है। कुल मिलाकर अगर कहें तो उनकी इस कड़क छवि और बेखौफ अंदाज में भू माफियों के पसीने छुड़ा दिए और आम जनता को फिलहाल ये उम्मीद दी है कि अब उनकी पहुंच सिस्टम तक है। और बालेन शाह इतने अनप्रेडिक्टेबल लीडर हैं कि वे चीन और भारत दोनों को एक साथ कूटनीति मेज पर चुनौती देने का दम रखते हैं। वे सोच समझकर चलने वाले क्रांतिकारी हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो बालेन शाह का प्रधानमंत्री पद की दहलीज पर पहुंचना नेपाल इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना है। ये जीत केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस नेपाली नागरिक की है जो पुरानी व्यवस्था से ऊब चुका था और कुछ नया देखना चाह रहा था। बालेन शाह का उदय नेपाल के हर उस युवा की जीत जिसने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा। ये जीत बताती है कि अगर नियति साफ हो तो एक आम लड़का भी इतिहास की धारा बदल सकता है। इनके सामने अब चुनौतियों का एक विशाल हिमालय खड़ा है। अगर कहें तो अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना, भारत और चीन जैसी महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाना और 77 शहीदों के सपनों को हकीकत में बदलना। लेकिन जाते जाते एक सवाल, आपको क्या लगता है कि बालेन शाह का ये नया विजन नेपाल को विकास की किन ऊंचाइयों पर ले जाएगा? क्या भारत और नेपाल के रिश्ते पहले से बेहतर होंगे? और बालेन शाह के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना।